सो चलिए गाइस बात करते हैं हमारी फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज़ की, जो कि है हमारी कौन सी डेंसिटी है। ओके, अब देखें सबसे पहली पॉइंट ये है कि सॉलिड में भी क्या होती है, डेंसिटी होती है। लिक्विड में भी क्या होती है, डेंसिटी होती है। और गैस में क्या होती है, हमारी डेंसिटी मौजूद होती है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखें सबसे ज़्यादा जो है डेंसर कौन है, सॉलिड है। सॉलिड से कम डेंसर कौन है, लिक्विड है। और लिक्विड से भी जो है कम कौन है डेंसर, वो है हमारे गैस। क्यों है, वाई, बिकॉज दैट जो है हमारे गैस में जो हमारे मालिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली होते हैं। ओके, रैंडमली होने की वजह से उनमें क्या होती है, वो कम जो है डेंसर होते हैं। ओके, सो आइए जानते हैं किस तरह से। ओके, सो चलिए अब देखिए सबसे पहले डेंसिटी को डिस्कस करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। ओके, इसे पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा। द डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या कह रही है। ओके, अब सपोज कीजिए, ठीक है, यहाँ पर देखें, सपोज कीजिए यहाँ पर आपको मिला है ये कंटेनर। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर आपको मिला है 1 लीटर। ओके, 1 लीटर मिला है। इसका जो है वेट कितना होगा, 1.4 kg वेट होगा। ओके 1.4 kg जो है क्या होगा, लीटर होगा। आप डेंसिटी किस फॉर्मूले से निकालोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू जो है m/v। ये किसका फॉर्मूला है, दैट फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इस फार्मूले के जरिए, इस फार्मूले के थ्रू हम डेंसिटी को जो है कंसीडर कर सकते हैं, डेंसिटी को सोल्व कर सकते हैं। किस फार्मूले के जरिए, इस फार्मूले के जरिए। क्लियर होता है पॉइंट यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम किसे कंसीडर कर सकते हैं, डेंसिटी को जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए ये तो हमें 1 लीटर आपको क्या मिला हो, लिक्विड मिला हो। क्या मिला हो, लिक्विड। ओके, तो लिक्विड मिला हो, लिक्विड में क्या होती है, जो है क्या होती है, कम होती है। ओके, ये किसका मिला, 1 लीटर सॉलिड का है। ओके, इसलिए इसका वेट कितना हुआ है, 1.4 kg हुआ है। 1.4 kg हुआ है, याद रखें, ये सॉलिड का है। ओके, 1 लीटर। अगर आपको कहा जाए लिक्विड का होगा तो यहाँ पर हमारा वेट कितना होगा, माइंड करें आप, कितना होगा भाई। जो है हमारे इसमें सॉलिड का जो है हुआ है 1.4 kg हुआ है। क्योंकि मैंने अभी बात की थी कि सॉलिड की जो है सॉलिड क्या होता है, ज़्यादा डेंसर होता है। ओके, तो यहाँ पर लिक्विड क्या है, कम डेंसर है, तो इसकी क्या होगी, वेट क्या होगा, 0.9 kg होगा। क्लियर होता है पॉइंट, क्या होगा, 0.9 kg इसका, ये क्या होगा, डेंसर है। कौन है, लिक्विड। लिक्विड क्या है, कम डेंसर है। ओके, तो इसका जो वेट होगा 0.9 kg होगा। ये सॉलिड का वेट था 1.4 kg। क्लियर होती है पॉइंट यहाँ तक। ओके, अब देखिए यहाँ पर, इसलिए क्या होते हैं ये, कंपैक्टनेस ऑफ क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल जो है नज़दीक आ जाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे क्या होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, क्लोजली होते हैं, एक बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं, नज़दीक होते हैं। ओके, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, देखिए पिक्चर में कितने हैं, क्लोजली हैं। ओके, क्या है, क्लोजली हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब ये तो हो गए हमारे किसके, जो है सॉलिड के हो गए। अब मैं बात करूं कि लिक्विड के। लिक्विड के क्या होते हैं, इनमें थोड़ी सी क्या होती है, स्पेस होती है। क्या होती है, स्पेस होती है। देख सकते हैं आप पिक्चर में, देखें थोड़ी सी इसमें क्या है, गैप है, इनमें क्या है, कैपेसिटी थोड़ी सी मॉलिक्यूल के बीच में है। ओके, अब जैसे कि मैं बात करूं गैस के मॉलिक्यूल की, ये तो आपको पता होंगे, ये क्या है, रैंडमली होते हैं। ये टेम्परली दे कैन फिल्ड द स्पेस ऑफ एम्प्टी। ओके, ये टेम्परली जो है ये क्या करते हैं, पूरी स्पेस को फिल्ड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, देखें मॉलिक्यूल कितने हमारे रैंडमली हैं, गैस के मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं गैस के मॉलिक्यूल जो कि रैंडमली होते हैं। ओके, टेम्पररी जो क्या करते हैं, फिल्ड करते हैं स्पेस को। क्लियर होता है पॉइंट यहाँ पर। गैसेस हैव लो डेंसिटी, गैस की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। ओके, इसलिए क्या होते हैं उनमें जो है वो क्या होता है, डेंसर कम होता है, उनकी क्या होती है, डेंसिटी लो होती है। उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, रैंडमली होते हैं गैस के। ओके, उस कंटेनर में क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर तक का होते हैं। ओके, रैंडमली होते हैं। क्लियर होता है पॉइंट यहाँ पर। बिकॉज, क्योंकि ऑफ लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम। ओके, क्या हुआ, लाइट मास। लाइट मास मतलब कि थोड़ा सा मास होता है उनका, क्या होता है,
थोड़ा सा मास, कम मास होने की वजह से वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये पॉइंट याद रखिए, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, मैंने अभी बात की। देखिए यहाँ पर हमारे पास कंटेनर में गैस के मालिक्यूल हैं जो कि रैंडमली हैं। ओके, रैंडमली हैं, वो वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, टेम्पररी फिल्ड किए हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, टेम्पररी फिल्ड किया है उस जो है वॉल्यूम को। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है और मास कम है, क्योंकि मालिक्यूल कम है, उनकी डेंसिटी क्या है, लेस है। यहाँ पर देखें लो डेंसिटी है, बिकॉज उनका मास कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। क्लियर हुई पॉइंट, यहाँ पर समझ आ रहा है मुझे लगता है आपको। ओके, तो यहाँ पर देखें ऑक्यूपाइड बाय द गैस मालिक्यूल्स, ये क्या है, ऑक्यूपाइड की मतलब क्या है, उस जगह को घेरे हुए हैं। क्या कहे हैं, घेरे हुए हैं। ओके, तो मास है, क्या है, लाइट है, कम है, एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए उस जगह को क्या किए हैं, ये मालिक्यूल उस जगह को घेरे हुए हैं। ओके, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है गैस के। ओके, तो मजीद डीपली नहीं जाते डेंसिटी में। ओके, बहुत ही आसान है, आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, अब देखिए आगे, गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, गैस की जो डेंसिटी होती है वो एक्सप्रेस्ड होती है किस तरीके से, अब देखें यहाँ पर ग्राम पर डी एम क्यूब, क्या होता है, ग्राम पर डीएम क्यूब। इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ग्राम डी एम क्यूब भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ग्राम पर डीएम क्यूब भी पढ़ सकते हैं इसे आप। ओके, इस तरह से आसान रहेगा आपको पढ़ने में। ओके, तो इसका क्या होता है, डेंसिटी, गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, किस जरिए हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं डेंसिटी को, वो ग्राम पर डीएम क्यूब के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर होता है पॉइंट यहाँ पर। अब देखें आगे क्या कहता है, गैस आर लेस डेंसर, ये तो हमें पता है, गैस क्या है, लेस डेंसर है, क्योंकि क्यों, बिकॉज वाई, सवाल क्रिएट हुआ। ओके, क्योंकि जो गैस के मालिक्यूल होते हैं, मैंने अभी बताया कि गैस के मालिक्यूल क्या होता है, रैंडमली होते हैं। ओके, वो दूर दूर तक फैले होते हैं। ओके, तो इसलिए उनमें रैंडमनेस होती है, इसलिए उनमें क्या होती है, लेस डेंसर होते हैं। क्लियर होता है पॉइंट, क्या होता है, लेस डेंसर होते हैं। देन किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में है ना हमारे पास, लिक्विड एंड सॉलिड, मैंने अभी बताया था, जो है सॉलिड है वो क्या है, ज्यादा डेंसर है, उससे कम कौन है, लिक्विड है, और लिक्विड से भी कम कौन है, गैस के मालिक्यूल है, गैस के मालिक्यूल रैंडम है। ओके, क्लियर होता है पॉइंट यहाँ तक, मुझे लगता है आपको समझ आ रही है। ओके, तो बहुत ही आसान है। ओके, कॉन्सेप्चुअली है, चट्टा नहीं है। ओके, तो जो है सॉलिड ज्यादा है, सॉलिड में क्या है, डेंसर ज्यादा है, लिक्विड उससे कम है, और जो गैस है वो क्या है, उससे भी कम है, लिक्विड से भी कम है। ओके, क्योंकि उसमें जो मालिक्यूल होते हैं रैंडमली होते हैं। यहाँ तक क्लियर होता है पॉइंट। ओके, अब देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है, द डेंसिटी ऑफ गैस कैन बी इंक्रीज बाय कूलिंग, वेरी मेन पॉइंट। ओके, क्या कह रहा है, कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की जो डेंसिटी होती है क्या होती है, कैन बी इंक्रीज, हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से, हाउ वी कैन इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, किस तरह से हम जो है गैस की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन मिला है ना, कूलिंग के जरिए हम क्या करते हैं, गैस की गैस की जो है डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, कूलिंग के जरिए हम गैस की जो है डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, जब हम कूलिंग करेंगे तो अब देखें, अमूमन देखें यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर जो है हमारे इन्वायरमेंट में अभी के लिए कितना है, 20 सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है। ओके, ज़्यादा टेम्परेचर है। ओके, तो ज़्यादा टेम्परेचर है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, ओके, तो अभी 15 से 10 सेल्सियस तक होगा। ओके, तो इसमें जो है हमारी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है, 20% नहीं है, 15 से 10% तक हमारा टेम्परेचर है। ओके, तो ये सर्दियाँ चल रही है, तो इस हिसाब से जो है हमारी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बाय द सोर्स ऑफ कूलिंग। ओके, ठंड की वजह से, ठंड में जो मालिक्यूल होते हैं वो ठंडरा जाते हैं, इस वजह से वो क्या आते हैं, क्लोजली आते हैं। जैसे हम है ना इंसान जो क्लोजली जाते हैं, ओके, ठंड लगती है तो क्लोजली जाते हैं, तो क्या होते हैं यहाँ पर, अब देखें, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर ये कंटेनर है, कंटेनर तो नहीं है, शेप तो नहीं बना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके,
तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, यहाँ पर सपोज कीजिए ठंड है, ओके। यहाँ पर टेम्परेचर है 10% सेल्सियस है, 10 सेल्सियस है, ओके टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो मालिक्यूल होते हैं वो रैंडम होते हैं, ओके। तो रैंडम होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से मालिक्यूल कहाँ जाते हैं, ये क्लोजली जाते हैं, क्लोजली क्लाउड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, क्लोजली क्लाउड बनाते हैं, ओके। तो इस वजह से इनकी क्या होती है, इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है बाय द सोर्स ऑफ कूलिंग, ओके। क्लियर होता है, कूलिंग के सोर्स की वजह से इनमें जो है क्या होती है, इनकी डेंसिटी बढ़ती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ओके। सो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट निकालें। सो चलिए गाइस, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मल हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का गैस इन, क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इन क्या होता है हमारा 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब। क्या होता है, 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब होता है। क्या होता है हमारा, नॉर्मल होता है, ओके। या कह लें 20 सेल्सियस, क्या होता है 20 सेल्सियस। उससे भी कह लें 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब कह लें, ओके। 1.5 ग्राम पर डीएम कह लें, ओके। ये भी गलत नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं 0 सेल्सियस कह सकते हैं। अब देखिए इनका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए गैस, केमिकल फार्मूला, डेंसिटी। अब यहाँ पर देखिए मजे की बात यहाँ पर है, ये क्या है, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। ये क्या है, ग्राम डीएम स्क्वायर क्यूब, सॉरी, ओके। क्या है, ग्राम डीएम क्यूब है, यहाँ पर किलोग्राम जो है मीटर पर स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पर ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। ये हम बुक के हिसाब से जो है कैरी आउट करेंगे, ओके। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर हम क्या करेंगे, बुक के हिसाब से फॉलो करेंगे, ओके। सो चलिए अब देखें यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ओके। ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, ये तो सबको पता है, ओके। अब इसका जो है डेंसिटी जो कितना है 1 पॉइंट, अब देखें सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी में इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर को आप लिखते हैं क्या 1000 लीटर के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। ये भी गलत नहीं है, ओके। यहाँ पर हम निकालते हैं 1000 लीटर के जो है तहत निकाल सकते हैं, ओके। ये जो हमारा मीटर स्क्वायर जो होता है ये कितने बराबर होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है, कितने 1000 लीटर के इक्वल होता है, ओके। क्लियर होता है पॉइंट। अब देखिए सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर आपको मिला है, ओके, यहाँ पर 1 लीटर आपको मिला है, ओके। इसमें हमने क्या किया, 1 लीटर इंजेक्ट किया, ओके। इसको किसको, ऑक्सीजन को। ये क्या है, ऑक्सीजन 1.407, ओके। ये क्या है, ऑक्सीजन है। हमने इसमें क्या की, ऐड की। ये आपको याद पॉइंट रखनी है, टेम्परेचर, ये जब इसमें जितनी भी स्पेस है उतनी ही इसमें क्या आएगी, ऑक्सीजन की गैस आएगी, ओके। उससे ज़्यादा नहीं आएगी, उसके चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, वो चेंज होगा, तभी इसमें जो है डेंसिटी चेंज हो पाएगी, उसके अदरवाइज नहीं होगा, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, ओके। ज़्यादा गैस जो है नहीं भर सकते, ओके। तो उस हवाले से, ओके। अब देखें ये तो हमारी होगी ऑक्सीजन की बात, इसकी ऑक्सीजन की बात, ओके। अब देखें क्लोरीन को ले लें, ये ऑक्सीजन की बात होगी, क्लोरीन को ले लें। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन को ले रहे हैं यहाँ पर Cl2, ओके। अब क्लोरीन इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओके। क्लोरीन क्या होती है, कितनी होती है हमारे पास 3.120 होती है, क्या होती है 3.120। इसे आप ऐसे 20 नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ोगे 1.407, 3.120 इस तरह से पढ़ोगे, क्योंकि जो है हमारे पास डैश के पास एक एक जो है अल्फाज करके पढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पर 3.120 भले ही जो है 120 हो, लेकिन हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारा जो है लैंग्वेजली गलत हो जाएगा, ओके। तो आप पढ़ेंगे 3.120 पढ़ेंगे, ओके। ये हमारा क्लोरीन का जो है क्या है, डेंसिटी है, ओके। ये क्या है 3.120 क्या है, किलोग्राम है। ये भी हमारे पास क्या है, किलोग्राम है, ओके। तो इसमें जो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का ज़्यादा है या क्लोरीन का ज़्यादा है, जल्दी से बताएं आप, ऑक्सीजन का जो है डेंसिटी ज़्यादा है या क्लोरीन की ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली किसकी है, ये हम किसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। तो ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की है, ओके। किसकी है, क्लोरीन की है, क्योंकि 3.120
20 है, यहाँ पर क्या है 1.407 है ना, कितना ज्यादा फर्क है इन दोनों में। ओके, अब देखें ये क्लोरीन की होगी, आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 1.930 और 35। ओके, मैं भी भूल जाता हूँ इस वजह से थोड़ी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की है वेट। ओके, ये क्या है किलोग्राम है। ओके, ये इसकी डेंसिटी है, किलोग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, डीएम क्यूब से नहीं करेंगे। क्लियर होता है पॉइंट, यहाँ पर किलोग्राम हमारे पास है। ओके, ये इसकी डेंसिटी है। अब इन तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसिटी किसकी है पता लगा सकते हैं यहाँ, बहुत ही आसान है, क्योंकि क्लोरीन की ज्यादा है। भाई यहाँ पर भी जो क्लोरीन है वो ज्यादा है, वो इनसे जो है मोर जो है स्टेबिलिटी वाला है, मोर ताकतवर है, ये नहीं है दोनों इन कंपैरिजन में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की क्या है, इनमें सबसे लेस कौन है, सबसे कम जो है डेंसिटी किसकी है पता लगा सकते हैं इनमें। देखें किसकी है, आप यहाँ पर हाइड्रोजन की है, याद रखें किसकी, हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है। ठीक है, कितनी है, सबसे लोवेस्ट में लोवेस्ट कौन है 0.088 या 88। ओके, देखें कितनी लोवेस्ट इसकी है डेंसिटी किसकी, हाइड्रोजन की। तो इसका मतलब ये सबसे भी गिरा हुआ है, घिसा पिटा है, सबसे भी घिसा पिटा है कौन, हाइड्रोजन। ओके, लोवेस्ट है। तो क्लियर होती है पॉइंट यहाँ पर। तो सबसे लोअर कौन है, हाइड्रोजन है। तो आपको ये याद रखना है। ओके, रटा नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ओके, तो नाइट्रोजन का 1.232 और हीलियम क्या 0.176 है। ओके, तो इन सब से ज्यादा जो है डेंसिटी किसकी है, वो है किसकी है, क्लोरीन की है। याद रखें क्लोरीन की क्या है, सबसे ज्यादा जो है डेंसिटी है। ओके, क्लियर होती है पॉइंट। तो डेंसिटी यहाँ तक कंप्लीट हुई। ओके, तो आई होप, उम्मीद है ये डेंसिटी आपको मजीद समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ओके, तो हेल्पफुल रही है। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें, आगे चलते हैं, मोबिलिटी को देखते हैं कि मोबिलिटी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है। ओके, सो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें। सो चलिए गाइस बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी द एबिलिटी टू मूव फ्रीली, ये एक एबिलिटी होती है मूव फ्रीली, मूव करने के लिए। मोबिलिटी वर्ड में ही जाहिर है, मोबिलिटी का मतलब है आसानी से मूवमेंट करना, आसानी से मोशन करना। ओके, इन इज नॉन एज मोबिलिटी, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। ओके, एबिलिटी मीन्स टू द मूव फ्रीली, मूव फ्रीली करना, उसे हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। वी कैन कॉल टू मोबिलिटी। ओके, टू द गैस मॉलिक्यूल, ये किन में होता है, हमारे गैस के मॉलिक्यूल में ये जो है अमूमन होता रहता है, वो क्या है, फ्रीली मूव करते हैं। अब देखिए हमारे पास कंटेनर है, उसमें हमारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, दे कैन मूव जो है रैंडमली होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, इन्हें इजाज़त होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है इम्पिटी ज़्यादा होती है, स्पेस ज़्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस इम्पिटी को फिल्ड कर देते हैं, वहाँ पर फ्रीली होते हैं, मूव करते रहते हैं। ओके, जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने बता दिया। ओके, और इन्हें कंटिन्यूसली मोशन, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली तौर पे मोशन करते रहते हैं। दे कैन मूव फास्ट, ये ज़्यादा जो है स्पीड से जो है मूव करते हैं, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये क्या करते हैं, स्पीड से जो है मूवमेंट करते हैं, ज़्यादा से क्विकली मूव करते हैं। अब देखिए सपोज करें हमारे जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो 20 है। ओके, 20 टेम्परेचर है, तो ये क्या करेंगे, थोड़े आहिस्ता से मूवमेंट करेंगे। ओके, अगर हमारे पास मैंने अभी बताया था कूलिंग को प्रोसेस हो, ओके, तो 15 सेल्सियस या 10 सेल्सियस हो, तो उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल क्लोजली आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी से हरकत करेंगे। क्लियर होता है पॉइंट यहाँ तक। तो दी मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली, ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं इन द एम्प्टी स्पेस, इनके पास क्या होती है, एम्प्टी स्पेस होने की वजह से ये क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं। ओके, क्या कर पाते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, एम्प्टी ज़्यादा होती है, ये उस स्पेस को फिल्ड करते हैं, उस स्पेस में ये इनको इजाज़त होती है कि ये स्पेस इनकी है, ये फ्रीली मूव तभी करते हैं। ओके, सो दिस मोबिलिटी, ओके, ये क्या है, मोबिलिटी, ये हरकत क्या है, इन दी रिस्पॉन्सिबल, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि किसी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो घर में बड़ा जो हमारा एल्डर ब्रदर होता है उसकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो मोबिलिटी की भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल है, किसके, जिम्मेवार है, किसका लिए, टू प्रोड्यूस ए होमोजीनस मिक्सचर,
देखा ना, इल्डर ब्रदर की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसी भी चीज़ का, ओके, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी जिम्मेवारी होती है कि ये क्या बनाए, लास्ट वन क्या बनाए, ये एक होमोजीनियस जो है मिक्सचर बनाए। अमूमन हमारे जो सारे जो गैसेस होती हैं वो मिलके क्या बनाती है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। ओके, सो क्लियर होता है पॉइंट यहाँ तक। सो उम्मीद है ये आपको जो है पॉइंट्स ये आपको मज़ीद समझ में आई होंगी, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उससे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।